फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तालीमी साल 2023-24 से अखलाकियात और इंसानी इक़दार के लिए कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अखलाकियात और इंसानी इक़दार के मौज़ूआत को ज़बान के मज़ामीन ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में ज़म कर दिया गया है। TSBIE हैदराबाद की तरफ से हाल ही में जारी करदा एक हुक्मनामे में इंटरमीडिएट तलबा को इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं होगी। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन TSBIE के तौर पर बतौर इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन IPE के हिस्से के तौर पर अखलाकियात और इंसानी इक़दार के इम्तिहान को तालीमी साल 2023-24 से बंद कर दिया गया है। ये इक़दाम उस वक्त किया गया जब अखलाकियात और इंसानी इक़दार के मौज़ूआत को ज़बान के मज़ामीन में ज़म कर दिया गया है। तालीमी साल 2023-24 के अखलाकियात और इंसानी इक़दार के लिए कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अखलाकियात और इंसानी इक़दार के मौज़ूआत को ज़बान के मज़ामीन ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में ज़म कर दिया गया है। बोर्ड की तरफ से हाल ही में जारी करदा एक हुक्मनामे में ये बात वाज़ेह की गई है। कांग्रेस के सीनियर कायद साबिक मोहम्मद अली शब्बीर ने असेंबली हल्के तब्दील करने की तरदीद करते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। BRS के चंद कायदीन मेरे खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत तशहीर कर रहे हैं। वो मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। पैदा भी कामारेड्डी में हुए और आखिरी सांस भी कामारेड्डी में लेंगे। उन्होंने कामारेड्डी में कदम रखने का चीफ मिनिस्टर KCR को चैलेंज किया। गुज़िश्ता चंद दिनों से उनके असेंबली हल्के कामारेड्डी से मुकाबला ना करने, असेंबली हल्के एल्लारेड्डी से मुकाबला करने के बारे में अफवाहें गश्त कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से असेंबली हल्के कामारेड्डी में मुकाबला करने के बाद मोहम्मद अली शब्बीर हल्का तब्दील करने पर गौर करने की खबरें आ रही थी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मोहम्मद अली शब्बीर की वजाहत के बाद अभी तक जो अफवाहें चल रही थी, इस पर फुल स्टॉप लग गया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उन्हें असेंबली हल्का कामारेड्डी की आवाम पर मुकम्मल भरोसा है। कामयाबी और शिकस्त उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये सियासत का हिस्सा है, वो कामयाब हो या शिकस्त से दो चार हो, हमेशा आवाम के दरमियान रहने को तरजीह दी है। हमेशा अवामी मसाइल को उठाते रहे हैं और आइंदा भी उठाते रहेंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सियासी मुफाद परस्ती की खातिर चीफ मिनिस्टर KCR असेंबली हल्का कामारेड्डी से भी मुकाबला कर रहे हैं, मगर यह फैसला उनके लिए महंगा साबित होगा। वो हल्का असेंबली कामारेड्डी से मुकाबला करेंगे और चीफ मिनिस्टर KCR को शिकस्त भी देंगे। चीफ मिनिस्टर KCR का असेंबली हल्का कामारेड्डी में खैर मकदम है। दोनों आवाम के दरमियान पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर KCR अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करें और वो अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करेंगे। उसूलों की जंग में कामारेड्डी के अवाम ही फैसला करेंगे। तेलंगाना में मौसम सरमा का आगाज हो चुका है। कई अजला में रात के दर्जे हरारत में कमी हो रही है। हनमकुंडा में आखिरी तरीन दर्जे हरारत 19.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.7 डिग्री कम है। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 17.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दीगर अजला में भी दर्जे हरारत में कमी आई है। हनमकुंडा, मेदक और रामागुंडम में दिन के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। खम्मम में दर्जे हरारत मामूल से 3.3 डिग्री जायद रहा। जिले में अजीम तरीन दर्जे हरारत 35.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, भद्राचलम और आदिलाबाद में दर्जे हरारत मामूल से कदरे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट वो वजीर KTR और BRS के ट्रिबल शूटर वो वजीर T हरीश राव ने BRS के असेंबली हल्कों के इंचार्ज का हंगामी इजलास तलब करते हुए उन्हें BRS की तारीखी कामयाबी के लिए ब्रिगेडियर्स की तरह काम करने की हिदायत दी। अपोजिशन जमातों के इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब देने के साथ BRS हुकूमत की 9 साला कारकर्दगी, तरक्की और फलाह बहबूद और पार्टी के मंशूर को घर घर पहुंचाने पर जोर दिया। दोनों कायदीन ने सोशल मीडिया वॉरियर्स को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया पर चौकन न रहें और उन्हें इस्तेमाल की जाने वाली हिकमत अमली से भी वाकिफ कराया और कहा कि अपोजिशन जमातें कितनी भी साजिशें कर लें, अवाम BRS के साथ रहेंगे। अवाम को गुमराह करने के लिए कांग्रेस और BJP फर्जी न्यूज़ और सर्वे पेश कर रही हैं, इसका फौरी तौर पर जवाब दें।
बीआरएस हुकूमत की 9 साल कारकर्दगी और अपोजिशन की धोखाधड़ी को अवाम के सामने आश्कार करें, लेकिन कमीशन के कवायद के मुताबिक इंतखाबी मुहिम चलाने और पार्टी के तमाम सीनियर व जूनियर कायदीन के साथ तालमेल करने की असेंबली हल्के इंचार्जेस को जिम्मेदारी दी गई है। हर असेंबली हल्के में वॉर रूम कायम करते हुए हल्का असेंबली इंचार्ज सोशल मीडिया वॉरियर्स रोजाना असेंबली हल्कों के ताज़ा सूरत हाल, उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के शेड्यूल, इंतखाबी तशहीर पर खुसूसी तवज्जो दें। रियासत भर में 35,000 पोलिंग बूथ्स हैं। यूथ सतह की सूरत हाल का रोजाना जायजा लें। पार्टी हेडक्वार्टर से जो भी हिदायत वसूल हो रही हैं इसको सेकेंड्स में बूथ सतह तक पहुंचाने का मैकेनिज्म तैयार करें। बीआरएस एमएलसी के कविता को 30 अक्टूबर को तेलंगाना हुकूमत के शानदार इक़दामात पर लंदन की बावकार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कलीदी लेक्चर देने के लिए मदऊ किया गया है। तरक्याती इक़्तिसादियात के मैदान में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इक़दामात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्रामों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान में रियासत की तेज रफ्तार तरक्की का एतराफ़ किया है। अपनी आलमी शोहरत के लिए मशहूर यूनिवर्सिटी ने हालिया बरसों में तेलंगाना की गैर मामूली कोशिशों को नोटिस किया है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर बदउनवानी की है और उनका जेल जाना यकीनी है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी की जांच बरसर खिदमत जज से करवाएंगे। जीवन रेड्डी ने जगतियाल के इंदिरा भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 38,000 करोड़ से दरियाए गोदावरी से पानी को लिफ्ट करवाने के लिए प्राणिथिया चेवेल्ला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ताहम बीआरएस हुकूमत ने इसका नाम तब्दील करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट रख दिया। साथ ही इसके डिजाइन में दोबारा तब्दीली की गई और इसकी लागत में इजाफा करते हुए 120 करोड़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडीगड्डा बैरेज के पुल को नुकसान पहुंचा, इसकी सूरत हाल समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मीडिया को पंप को देखने की इजाजत नहीं दी जा रही है जो पानी में डूबे हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी की तहकीकात क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव और बीजेपी में साजबाज हुई हैं। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके पेश नजर तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 27 अक्टूबर को सूर्यापेट में बीजेपी के जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे के इंतजामात में पार्टी लीडरान मसरूफ हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ इस महीने की 31 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जबकि आसाम के वजीर आला भी 28 और 29 को रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद अमित शाह का रियासत का ये दूसरा दौरा है। उन्होंने कबल आदिलाबाद जिले का दौरा किया था। इसी दौरान बीजेपी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया था। अब इसकी तवज्जो दूसरी फहरिस्त पर है। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने वाजे किया कि दूसरी फहरिस्त अगले 2-3 दिनों में जारी की जाएगी। बीजेपी अपनी पहली फहरिस्त में पार्टी से मुअत्तल करदा बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह की मुअत्तली को खत्म करते हुए उन्हें हल्के असेंबली गोशा महल से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दरमियान आज फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के एतबार पर सवाल उठाए। राज्यसभा एमपी दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है, मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन, मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, वीवीपीएटी पर्ची हमारे हाथ में दें जिसे हम अलग बैलेट बॉक्स में डाल दें।
गिनती से पहले किसी भी 10 बैलेट बॉक्स के वोटों की गिनती करें और नताइज को गिनती के यूनिट से मिलाएं। अगर दोनों के नताइज एक जैसे हैं तो गिनती यूनिट के नताइज की बुनियाद पर नतीजे का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन को इसमें क्या मसला है? ये मेरी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है। इसको संजीदगी से लें और मुल्क में जमहूरियत को बचाएं। यहाँ सहाफ़ियों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो अपने ट्वीट पर कायम है। इस मुल्क में जमहूरियत को बचाना है तो शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि एक वोटर के तौर पर मेरा एक ही मुतालिबा है कि मेरा वोट सही दर्ज किया जाए। VVPAT में इसका पता नहीं चलता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि जिस मशीन में चिप हो टेम्पर प्रूफ नहीं हो सकती। VVPAT और गिनती की इकाइयां चिप एम्बेडेड है और सॉफ्टवेयर के मुताबिक काम करती हैं। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में कई इंजीनियर्स और माहिरीन से बातचीत की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे पास VVPAT से मुतालिक कुछ सवालात हैं और उनको हल किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। इससे पहले भी कुछ मौक़े पर दिग्विजय सिंह EVM पर सवाल उठा चुके हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।